नमस्कार। वैदिक साहित्य के प्रश्न अभ्यास में आप सबका स्वागत है। मैं नरेश कुमार, यूजीसी नेट जेआरएफ एंड एचटेट के लिए प्रश्न अभ्यास कर रहे हैं दिसंबर 2025 के लिए। तो आज उसी प्रश्न अभ्यास की श्रृंखला में भाग 4 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो पूर्व की जो प्रश्न श्रृंखला है उसको आपने देख लिया होगा। तो आप सबका स्वागत है। यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का प्रथम सवाल है, संविदाना दिवा कवे श्रियां मा देहि पुत्याम मंत्रांशोऽयं वर्तते। तो यह मंत्रांश कहाँ से है? वाक्सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, पृथ्वी सूक्त या पुरुष सूक्त? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? वाक्सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त। इस सवाल का सही जवाब है पृथ्वी सूक्त। ठीक है, पृथ्वी सूक्त है ये। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद के 12वें अध्याय का पहला प्रारंभ में ये पृथ्वी सूक्त है। ठीक है, वाक सूक्त है। वाक सूक्त है 10वें मंडल का 125वां सूक्त है, और हिरण्यगर्भ सूक्त है वो 10वें मंडल का 121वां सूक्त है, और पुरुष सूक्त है वो 10वें मंडल 10.90 है, और पृथ्वी सूक्त है अथर्ववेद से संबंधित ये एक ही सूक्त है। ठीक है, इसमें कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 63 है। ठीक है, तो इसका सामान्य ये है 12वें अध्याय का प्रथम सूक्त है पृथ्वी सूक्त। पूर्व में जल के अंदर थी। पृथ्वी सूक्त में कहा है ऋषियों ने इसको अपने बल से उत्पन्न किया। ठीक है, पृथ्वी को 8 तत्व धारण करते हैं, और सत्य, महनीयता, रित, उग्रता, दीक्षा, तप, ब्रह्म यज्ञ। ठीक है, ये 8 तत्व हैं जो क्या करते हैं? पृथ्वी को धारण करते हैं। पृथ्वी अनेक धाराओं से युक्त है। इसका कुछ भाग स्थल रूप में है और कुछ जल रूप में है। इसमें समुद्र है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, जलाशय आदि हैं। ठीक है, पृथ्वी को अश्विनी कुमारों ने क्या किया था? मापा था। ऐसा भी वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? पृथ्वी सूक्त में। ठीक है, पृथ्वी सतत लोकोपकारिका है, लोक संसार का उपकार करने वाली है, और उपकार करणी, माता स्वरूपा, अन्नदात्री, आश्रय भूता है। ठीक है, ये भी इसमें वर्णन है। और इस सूक्त में यज्ञ विधान के वाक और मन या 2 मार्ग बताए हैं। ठीक है, किसके? यज्ञ विधान के क्या बताए हैं? 2 मार्ग बताए हैं। ठीक है, तो पृथ्वी सूक्त 12वें अथर्ववेद के 12वें अध्याय का प्रथम सूक्त है। ठीक है, इसको ये ध्यान रखेंगे। कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 63 है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विराट पुरुषस्य कस्मात् अंकगात् वैश्यो जातः। ठीक है, किस अंग से वैश्य उत्पन्न हुआ? मुखतः, पूर्वतः, पादतः, बाहुतः? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब बताए। इन प्रश्नों का उत्तर है वो आप साथ साथ बोल सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं प्रश्नों का, ताकि आप जब परीक्षा में बैठें तो प्रश्नों को हल करने की जो स्पीड है वो तेज हो। ठीक है, इसके लिए आप इन मंत्रों का अभ्यास साथ साथ इन श्लोकों का, इन प्रश्नों का अभ्यास करते रहें साथ साथ। ठीक है, तो इस सवाल का सही उत्तर है, तो एक मंत्र आता है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त से ये सवाल है, तो ये उरु से उत्पन्न हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, कैसे मंत्र है? ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहु राजन्य कृतः। ठीक है, उरु तदस्य यदवैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। ठीक है, यानी पैरों से क्या उत्पन्न हुआ? शूद्र है। और उरु से कौन हुआ? वैश्य है। और बाहु से राजन्य, राजन्य का मतलब क्या है? क्षत्रिय।
ठीक है, कौन, क्षत्रिय पैदा हुए। और ब्राह्मणों अस्य क्या थे, मुखम, ठीक है, ब्राह्मण कहाँ से, मुख से। तो ये लिखा भी हुआ है, ब्राह्मण उस यज्ञ विराट पुरुष के मुख से उत्पन्न होके होने हुए, और क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, और बाहु यानी भुजाएं से, और वैश्य है वो जांघों से उत्पन्न हुआ, और शूद्र है वो चरणों से उत्पन्न हुआ, ठीक है। और राजन्य का पद का अर्थ क्या है, क्षत्रियत्व जातिमान, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब ये है। तो इस प्रश्न में चार चार प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। ब्राह्मण मुख से हुआ, और क्षत्रिय बाहु से, और वैश्य उरु से, और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुआ, ठीक है। अगला सवाल है, निषसाद धृतव्रत इति कस्मिन् सूक्ते पठ्यते, ठीक है। तो धृतव्रत किसका विशेषण भी है, वाक सूक्त से, वरुण सूक्त से, सूर्य सूक्त से, या नदी सूक्त से, ठीक है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब बताइए। आज का सवाल नंबर 3, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। वरुण का वरुण का एक दूसरा नाम भी है धृतव्रत, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और ये ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक है। वरुण सूक्त है वो 10वें मंडल का 25वां सूक्त है, ठीक है, 10.25 ये याद रखेंगे। सूर्य सूक्त है वो 1.115 है। और नदी सूक्त है ये विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त है, और इसका 3.33 तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है। और वरुण सूक्त है वो ये है, ठीक है। तो एक मंत्र में आया है क्या, निषसाद धृत व्रतो वरुण पस्तयाश्वा साम्राज्याय सुक्रतु, ठीक है। इस मंत्र में ये आया है, यही पंक्ति इन्होंने पूछ लिया है। कर्तव्यों का पालन करने वाले, श्रेष्ठ कर्मों को करने वाले, ठीक है। और वरुण देवता साम्राज्य के लिए दिव्य प्रजाओं में आकर अधिष्ठित हुए, ठीक है। सुक्रतु का मतलब क्या है, शोभन कर्म, अच्छे कर्म करने वाला। और पस्त्याशु का मतलब क्या है, देवीशु, ठीक है। तो क्या है, कई बार इन इन मंत्रों का अंदर जो शब्द आए हैं उनका भी अर्थ पूछ लेते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे, ये यूजीसी नेट में पूछा हुआ है जून 2015 में, ठीक है। इस सवाल का अगला सवाल क्या है, जलेन उत्पत्ते सिद्धांत कस्मिन् सूक्ते अस्ति, ठीक है। सवाल क्या है, कह रहे हैं जल से उत्पत्ति हुई है, ये ऐसा सिद्धांत किस सूक्त में है, शिव संकल्प में, पुरुष सूक्त में, नासदीय सूक्त में, या विश्वकर्मा सूक्त, ठीक है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो नासदीय सूक्त में ऐसा वर्णन मिलता है, ठीक है। नासदीय सूक्त दसम मंडल का 129वां सूक्त है। और कुल मंत्रों की संख्या 7 है, ऋषि परमेष्टि हैं, और देवता हैं वो परमात्मा है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और शिव संकल्प सूक्त यजुर्वेद का है, 34वां अध्याय, ठीक है। यजुर्वेद का कौन सा अध्याय है, शिव संकल्प सूक्त 34वां अध्याय है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। यजुर्वेद का 34वां अध्याय। पुरुष सूक्त है ये ऋग्वेद में है, 10वें मंडल का 10.90, ठीक है। आगे अगला सवाल, आज का 5वां सवाल क्या, यो जात एव प्रथमो मनस्वान, यह मंत्रांश किस सूक्त से है, ठीक है। तो ऑप्शन ए अग्नि सूक्त से, बी रुद्र सूक्त से, सी वरुण सूक्त से, डी इंद्र सूक्त से, ठीक है। अग्नि सूक्त प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है, रुद्र सूक्त पाठ्यक्रम में है नहीं, वरुण सूक्त है वो 10.25 है, और इंद्र सूक्त है वो क्या है, 2.12, ठीक है, दूसरे मंडल का 12वां सूक्त। कहाँ से ये उत्तर बताएंगे इसका,
इस सवाल का सही जवाब है वरुण सूक्त का, पीछे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। वरुण सूक्त का, ठीक है, वरुण सूक्त 1:25 है, 10:25 नहीं है, ये मिस्टेक है, सॉरी। 1:25, ठीक है, 1.25। और अ, वो वरुण सूक्त है, वो प्रारंभ में आता है, ठीक है। 1:25 है वरुण सूक्त, और इंद्र सूक्त है दूसरे मंडल का 12। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2:12, कुल मंत्रों की संख्या 15 है, और ऋषि इसके गृह सम्मत, देवता इसका इंद्र। ठीक है, कुल मंत्र कितने हैं? 15, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है पर्जन्य पिता इति कस्मिन् सूक्ते प्रतिपाद्यते। ठीक है, पर्जन्य पिता है ऐसा किस सूक्त में बताया गया है? पृथ्वी सूक्त, इंद्र सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, और पुरुष सूक्त। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है पृथ्वी सूक्त। ठीक है, पृथ्वी सूक्त में 12वें अध्याय का प्रथम सूक्त है। तो यत्ते मध्यमम पृथ्वी यच्च न भयम यास्त ऊर्जस्त्वः संबभूवु तासु नो दैयभिः न न पवस्व माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या पर्जन्य पिता स ऊपी परतु। ठीक है, स पर्जन्य पिता स उ नः पिबरतु। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये पंक्ति है, ये भी बहुत बार पूछी जाती है ये पंक्ति, और इस बार ये भी पूछ लिया है, पर्जन्य पिता। ठीक है, तो ये कहाँ है? ये पृथ्वी सूक्त में है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है, तो हे पृथ्वी, जो तुम्हारा मध्य भाग हो, जो नाभि भाग, जो तुम्हारे ऊर्जा युक्त भाग हो, उन पर हमें स्थापित करो, हमें सब ओर से पवित्र करो। भूमि माँ है, पृथ्वी का पुत्र है। ठीक है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ, और पर्जन्य पिता है, हाँ, वह हमारा पालन पोषण करे। ठीक है, पर्जन्य। और पृथ्वी सूक्त 12, और हिरण्यगर्भ सूक्त है, ये 10वें मंडल का 121वां सूक्त है, और पुरुष सूक्त है, ये 10:90 है, और इंद्र सूक्त है ये अ, दूसरे का 12 है। ठीक है, 2.12, और ये थोड़ा मिस्टेक हो जाती है, ये ध्यान रखें, वरुण सूक्त है ना, वरुण सूक्त है, वरुण सूक्त है 1.25। ठीक है, और जो वाक सूक्त है ना, वाक वाक वरुण, थोड़े वाक, ये थोड़ा मिस, मैं भी भूल जाता हूँ कई बार, तो ये 10.125 है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये 10वें मंडल का 125 वाक सूक्त के देवता है परमात्मा वाक, क्या? परमात्मा वाक। ठीक है, और इसके ऋषि है वागम्भृणी। ठीक है, ऋषि कौन है वाक सूक्त के? वागम्भृणी, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 8 मंत्र है। कुल मंत्र कितने हैं? वरुण सूक्त में मंत्र कितने हैं? 8। और वरुण सूक्त में कितने हैं? 21। ठीक है, और वाक सूक्त में 8, वाक सूक्त में 8, और वरुण सूक्त में 21 मंत्र हैं। आज का अगला सवाल है, तो इस सवाल का सही जवाब देख लिया हमने। अगला सवाल है, अहम अस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्याम मंत्रान सोयम वर्तते। यूजीसी नेट में ये सवाल आया हुआ है, कहाँ है ये? पृथ्वी सूक्त में है, या वाक सूक्त में है, या पुरुष सूक्त में है, या हिरण्यगर्भ सूक्त में? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये पृथ्वी सूक्त में से है ये मंत्र। ठीक है, तो पृथ्वी सूक्त में कुल मंत्र कितने हैं? 63 है। ठीक है, और अथर्ववेद के 12वें अध्याय का
पहला सूक्त है पृथ्वी सूक्त। ठीक है, ये इतनी बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुल मंत्रों की संख्या 63। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत, यह किस सूक्त से यह उपनिबद्ध है, यानी लिखी गई है? पूषा सूक्त, पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त या इंद्र सूक्त? तो ये पहले ही बता दिया है, ये पुरुष सूक्त का है। ठीक है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहुराजन्यकृत उरु यद्विष्य पदभ्याम सूत्रो अजायत। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट मंत्रों में से एक है। ठीक है, कुल पुरुष सूक्त में 16 मंत्र हैं, 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। ठीक है, आगे स जातो अत्यरिच्यत में सह पद का अर्थ। ठीक है, तो सजातो अत्यरिच्यता में स पद का क्या अर्थ है? तो ये भी सूक्त से सवाल है। पुरुष या प्रजापति या अग्नि या विष्णु? ठीक है, तो कौन सा इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पुरुष, पुरुष 1090। तो तस्मात् विराड अजायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच्यतः पश्चात भूमि मथो पुरः। ठीक है, तो यहाँ पे इस सा का अर्थ पूछ लिया। ठीक है, किसका बोध हो रहा है? तो यहाँ पे पुरुष का बोध है, उस महान नारायण पुरुष से सृष्टि के प्रारंभ में विराट रूप ब्रह्मांड देह तथा देह का अभिमानी पुरुष प्रकट हुआ। उसी विराट पुरुष ने उत्पन्न होने के साथ ही अपनी श्रेष्ठता स्थापित की। बाद में उसने भूमि का, उसके बाद देव, उसके बाद मनुष्य आदि के पुरों का निर्माण किया। ठीक है, विराट ब्रह्मांड देह। ठीक है, और पुरः का मतलब क्या है? शरीराण। ठीक है, विराट मतलब ब्रह्मांड देह, और ब्रह्मांड रूपी जो शरीर है ना, वो विराट, विराट कहने का भाव ये है, और पुरः मतलब शरीर। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण एक एक ये भी महत्वपूर्ण मंत्र है। ठीक है, वैसे पुरुष सूक्त में 16 मंत्र हैं, तो उनको आप स्मरण कर सकते हैं, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे पुरुष सूक्त हुआ, ईशावास्योपनिषद हुआ। ठीक है, उसमें कुल 18 मंत्र हैं, शांति पाठ समेत 19 है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये भी बार बार पूछे जाने वाले हैं, और छोटे छोटे हैं, इनको याद कर लें। ठीक है, अगला सवाल है आज का 10 नंबर सवाल। कोद्धा वेद का इह प्रवोचत इत्यादयः प्रश्न कस्मिन् सूक्ते लभ्यते? ठीक है, कोद्धा वेद का इह प्रवोचत, इस प्रकार के प्रश्न है वो किस सूक्त में मिलते हैं? अग्नि सूक्त में, या हिरण्यगर्भ, या वरुण सूक्त में, या नारदीय सूक्त में? ठीक है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, बताइए। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नासदीय सूक्त। नासदीय सूक्त 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। इसमें कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 6। ठीक है, और इसके बाद जो हिरण्यगर्भ सूक्त है वो 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। ठीक है, और इसमें कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? कुल मंत्र कितने हैं? 10। और अग्नि सूक्त है, ये 1.1 है, और इसमें मंत्रों की संख्या 9 है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। वरुण सूक्त है, ये प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है। कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 21। मंत्र कितने हैं? 21, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद नासदीय सूक्त है, ये 10वें मंडल का 129वां सूक्त है, और इसमें कुल मंत्र हैं 7। ठीक है, मंत्र 6 नहीं, 7 मंत्र हैं। ठीक है, और इसमें हिरण्यगर्भ सूक्त में 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। इसमें कुल मंत्रों की संख्या 10 है। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। अगला सवाल, मंत्राः कस्मात् विवेचनात् मननात् श्रवणात् बोधनात्? ठीक है, तो ये सवाल निरुक्त से है। ठीक है, ये सवाल कहाँ से है? निरुक्त से। तो
इस सवाल का क्या अर्थ, सवाल का उत्तर क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मंत्रा मननार्थ। तो कैसे? तो तृतीय पाद में कुछ निरुक्तियां आई है। ठीक है, तो वो निरुक्तियां क्या है? जैसे मंत्र मननात् मंत्र, यजुर यजते, ठीक है, उष्णिक गुस्त्राता भवति, ठीक है, बृहति परिभ्रमणा परिब्रहण परिबर्हणात्, जगति गततमं छंदः छंदांसि छादनात्, ठीक है, साम साम मित मृग ऋचा, ठीक है, ककुब ककुबिनी भवती, पंक्ति पंचपदा, विराट विराजनात्, ठीक है, स्तोमः स्तवनात्, गायत्री गायते स्तुति कर्मणः, अनुष्टुप और अनुष्टोभनात्, ठीक है, त्रिष्टुप स्तोभत्युत्तर पदा, ठीक है, पिपीलिका पेलतीर गति कर्मणः। ठीक है, तो ये निरुक्तियां आई है इन शब्दों की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप स्मरण कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगला सवाल है आज का सवाल नंबर 12। ठीक है, तो यस्याम मापः परिचरा समानि रहो रात्रि अप्रमादम क्षरन्ति, ठीक है, मंद्रान स्वयं केन सुक्तेन संबद्ध। ठीक है, यूजीसी में 2015 में सवाल पूछा गया है। अग्नि सूक्त से है या नाशदीय सूक्त से है या पृथ्वी सूक्त से है या हिरण्यगर्भ सूक्त से? यस्याम मापः परिचरा, तो इस सवाल का सही जवाब यस्यामापः परिचरा समानि रहोरात्रि अप्रमादं क्षरन्ति मंत्रान् सोऽयं केन सूक्तेन संबद्धः। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब है पृथ्वी सूक्त। ठीक है, पृथ्वी सूक्त का मैंने परिचय बता ही दिया है, 12.1 है, यानी 12वें अध्याय का और अथर्ववेद का सूक्त है। ठीक है, ठीक है ना। और अगला सवाल है 13, सांख्यायन गृहसूत्र से संबंध अस्ति। ठीक है, सांख्यायन गृहसूत्र का संबंध किससे है? ऋग्वेद की साकल शाखा से, ऋग्वेद की आशुलायन शाखा से, ऋग्वेद की बाष्कल शाखा से, यजुर्वेद की वाजस्नेयी संहिता से। ठीक है, वाजस्नेयी शाखा से। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो सांख्यायन गृह सूत्र, तो गृह सूत्र बाष्कल शाखा से संबंधित है। ठीक है, तो कल्प सूत्र क्या है? कल्प सूत्रों में एक 4 चीजें आती है, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, ठीक है, और ऋग्वेद के ये 2 ही मिलते हैं। ठीक है, क्या स्रोत सूत्र क्या है? आशुलायन और सांख्यायन स्रोत सूत्र है, गृह सूत्र आशुलायन सांख्यायन कौशितकी, जिसका दूसरा नाम सामवेदी है। और शिक्षाओं में क्या? पाणिनीय शिक्षा, सौंदर्य शिक्षा, सहस्त्री शिक्षा और वाशास्त्री शिक्षा। ठीक है, ये शिक्षा ग्रंथ मिलते हैं, ये गृह सूत्र मिलते हैं और ये स्रोत सूत्र मिलते हैं। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बाष्कल शाखा से है गृह सूत्र। कौन सा गृह सूत्र? सांख्यायन। ठीक है, अगला सवाल, वेदाध्ययने प्रकृति पाठ कति विधो भवति? ठीक है, पंचविध, सप्तविध, नवविध, त्रिविध। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? सवाल नंबर 14, वेदाध्ययने प्रकृति पाठ कति विधो भवति? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 3 प्रकार का प्रकृति पाठ। कैसे? तो तैतरीय प्रातिशाख्य जो कृष्ण यजुर्वेद का है, उसकी तैतरीय संहिता से संबंध है। इसमें 2 प्रश्नों में 2 खंडों में 12 अध्याय हैं। ठीक है, इस प्रकार कुल कितने अध्याय हुए? 24 अध्याय हुए। इनमें मुख्य विषयों का वर्णन क्या है?
वर्ण समाम्नाय, स्वर व्यंजन संधियां, अनुस्वार के बारे में, अनुनासिक के भेद, स्वरों के भेद, संगीता का स्वरूप। ठीक है, तो यही वेदों के प्रकार, पाठ के दो प्रकार है वेद पाठ के। कौन कौन से? प्रकृति पाठ, जो जो मंत्र का मूल पाठ होता है, संगीता पाठ, पद पाठ और क्रम पाठ, ये तीन प्रकार का होता है। ठीक है, कौन सा? प्रकृति पाठ, यही यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, और विकृति पाठ है वो 8 प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कितने प्रकार का, 8 प्रकार का। और मंत्रों के आगे पीछे आदि में या अंत में ले जाकर पढ़ते हैं, वो होता है विकृति पाठ। ठीक है, ये देख सकते हैं विकृति पाठ कहते हैं। और प्रातिशाख्य के प्रतिपाद्य विषय प्रकृति पाठ तथा उसे स्वर संधि का विवेचन भी बताया गया है। ठीक है, स्वर संधि को नाम दिया गया है क्षेप, प्रश्लिष्ट, ठीक है, श्लिष्ट। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे दूसरे नाम दिए गए हैं संधियों को। तैतरीय प्रतिशाख्या की 3 व्याख्याएं हैं। कितनी व्याख्याएं उपलब्ध है? 3। ये भी कई बार पूछ लेता है। कौन कौन सी? महाशय की पदक्रम सदन, सोमयार्य की त्रिभाष्य रत्न, और गोपाल यज्वा की वेदिकाभरण। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, इनमें से पूछ लेते हैं। अगला सवाल है विकृति पाठ कतिविध, तो ये हमने पढ़ लिया है अष्टविधा। ठीक है, 8 प्रकार का विकृति पाठ है। जटा, माला, शिखा, रेखा, इसका क्रम भी पूछ लेते हैं। ठीक है, जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंडो, रथोगण। ठीक है, ध्वजो दंडो, ये याद होगा। ठीक है, ये अब की बार लिख देंगे आगे। अगला सवाल, अष्टक्रमे ऋग्वेदे कति अध्याया संति। ठीक है, ऐसे सवाल भी आजकल भी आते हैं। इसी बार पूछा था कि ऋग्वेद में कितने अनुवाक हैं, तो ये पूछा था। तो अष्टक्रमे बिल्कुल अब ताजा परीक्षा में पूछा था। ठीक है, तो ऋग्वेद में कितने अध्याय हैं? तो ऋग्वेद में कुल अध्याय हैं 64 अध्याय हैं। ठीक है, कैसे? तो बता रहे हैं ऋग्वेद का विभाजन 2 प्रकार से किया गया है। ठीक है, कौन कौन से? अष्टक, अध्याय, वर्ग और मंत्र, मंडल में अनुवाक, सूक्त और मंत्र। ठीक है, एक तो ये विभाजन है। ठीक है, सबसे पहले अष्टक, अष्टकों को अध्यायों में, अध्यायों को वर्गों में, और वर्गों को मंत्रों में विभक्त है। ठीक है, मंडल में मंडल, अनुवाक और सूक्त। ठीक है, तो अष्टक का हम पढ़ रहे हैं। अष्टक के बारे में पूछा है तो ऋग्वेद को 8 समान भागों में बांटा गया है, इन्हें अष्टक कहते हैं। यह विभाजन संख्या की गणना की दृष्टि से सुंदर है। प्रत्येक अष्टक को 8 अध्यायों में बांटा गया है, अतः पूरे ऋग्वेद में 8 गुने 8 64 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में वर्गों की संख्या क्या है? भिन्न है, सभी में अलग अलग है। यह संख्या 25 से लेकर के 49 तक है। ठीक है, और प्रत्येक वर्ग में मंत्रों की संख्या प्रायः 5 है। ठीक है, और अष्टकों में वर्गों की संख्या भिन्न है और 221 से 313 तक है। इस प्रकार ऋग्वेद का बालखिल्य सूक्तों को भी सम्मिलित करते हुए 8 अष्टक, 64 अध्याय, 2024 वर्ग और 10,552 मंत्र है। इनको आप याद कर लें, कभी भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और बालखिल्य सूक्त 1028 सूक्त हैं और इसमें से 3,97,256, ठीक है, अक्षर है। तो ये भी एक बार पूछा था सवाल, अभी ताजा ही। ठीक है, 3,97,256, ये 2-3 प्रकार से हैं, कभी 4 लाख दिख जाता है, ऐसा ऐसा ये देख सकते हैं। अगला सवाल है ऋग्वेदीय पुरुष सूक्ते कति मंत्रा। ठीक है, ये सवाल हम अभी पढ़ रहे हैं और साथ साथ ये आ भी जाते हैं। ठीक है, कितने मंत्र हैं? सप्तदश, षोडश या द्वाविंशति या विंशति? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है जो हमने देख लिया, षोडश मंत्रा। और इसके ऋषि, इसके 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। इसके देवता नारायण है और ऋषि नारायण है और देवता पुरुष है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। जो देवता होता है, जिसकी पूजा की जाती है ना, जिसके बारे में होता है, वो होते हैं देवता। और
जो बोलने वाला होता है वो होता है ऋषि। ठीक है, वो कौन होता है? ऋषि। तो पुरुष सूक्त के ऋषि हुए नारायण और देवता हुए पुरुष। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। ठीक है, ये रे ऋषि नारायण है, देवता पुरुष है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। कुल मंत्रों की संख्या कितनी? 16। ठीक है, अगला सवाल, रोदसी अस्य को अर्थ। ठीक है, कई बार ये सुक्तों से मंत्र है ये। ठीक है, ये जो शब्द है ये किसी सूक्त का मंत्र है और उस मंत्र में आया है और इसका अर्थ क्या है? द्यावा पृथ्वी। ठीक है, ये मंत्र आया है शायद ये इंद्र सूक्त का है। ठीक है, 2.12 का ये है ये। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं, द्यावा पृथ्वी इसका अर्थ है। ठीक है, अगला, रायः पद शब्द से को अर्थ। ठीक है, तो ये उस मंत्र का है, अग्नि 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 नय सुप्ता राय अस्मान वही है ये। ठीक है, राय शब्द। ठीक है, अग्नि नय सुपता सुपथा राय, तो वहीं का ये शब्द है राय। तो राय शब्द का क्या अर्थ है? रात्रि, दान, दक्षिणा या धन। इस सवाल का सही जवाब है धन। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। आज का अंतिम सवाल है, वृत्रस्य मेघ इत्यर्थः केषां पक्षतः कृतः? मीमांसकानां, वैयाकरणानां, नैरुक्तानां, बौद्धानां। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है नैरुक्ता। ठीक है, निरुक्त में वृत्र की व्युत्पत्ति की है, वृत्रोर वृणोतेर्वा और वर्ततेर्वा वर्धतेर्वा, और यद वृणो तद वृत्रस्य वृत्रत्वम और यद वर्तत तद वृत्रस्य वृत्रत्वम। ठीक है, तो ये निरुक्तियां दी गई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सब हमारे से जुड़े रहे और इसके लिए आप सबका धन्यवाद। और हम शीघ्र ही अगला वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। और यदि आपको हमारे चैनल पर कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है और यदि आपको पसंद आ रही है वीडियोस, और तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं। और आप कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य प्रस्तुत करें, जिससे कि हमें पता चले कि समझ आ रहा है या नहीं, या कोई जो भी आपकी भावनाएं हैं वो भावनाएं आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य पहुंचाएं, जिससे हमें बहुत ही खुशी मिलेगी। और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, जिससे आपको विषय का कुछ पता चले। ठीक है, और एक बार यदि आप प्रश्नों को पढ़ेंगे तो प्रश्नों से आपको विषय को पढ़ने का तरीका पता चलेगा। ठीक है, कि विषयों को पढ़ना किस प्रकार से। तो सबसे ज्यादा यही समस्या रहती है कि आप विषयों को कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। ठीक है, और यदि आप इसी समस्या का सामना कर रही हैं कि हम पढ़ना शुरू कहाँ से करें, तो शुरू करने का यही तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देखें और उनका जो ये सॉल्यूशन किया जाता है थोड़ा थोड़ा, उनको आप भी करने की कोशिश करें वीडियो में साथ साथ। ठीक है, जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा और आप अवश्य सफल होंगे, ऐसी हमारी कामना। और एक्सटेट पीजीटी में इन वैदिक साहित्य से सवाल आते हैं, तो आप एचटेट के लिए भी इस वीडियो को देख सकते हैं। यूजीसी नेट के लिए तो ये उपयोगी है ही। तो इसी प्रकार से हम आगे भी वीडियोस बनाते रहेंगे और आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो आप सबका धन्यवाद। मैं